हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो जाके विजिट कर सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट को। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 50 प्रश्नों में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो सभी लोग जवाब दीजिए। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? उस देश का नाम बताइए। तो वो देश है भारत, जहां पे अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया करूं तो उन क्वेश्चंस में आप लोग भी इंपॉर्टेंट लिख लिया करें कि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका हुआ था प्रारंभ 1927 ईस्वी में। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? ये आपको बताना है। 4 संग्रहालय के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मंदिर वाली क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूं ना। अब मेरी जो है जितने भी जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लासेस हो रही हैं उनसे समझ लीजिए कि एक प्रश्न आपका पक्का है। अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उन हर एक क्लासेस से जो है आपको 1 नंबर मिल सकता है। बस अच्छे से नोट्स बना लेनी है और रिविजन आपको करना है प्रॉपर, ठीक है। तो सूर्य मंदिर स्थित कहाँ पे है? सभी को पता होगा, कोणार्क में है, उड़ीसा में। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से, ठीक है। काल्डेरा संबंधित है किससे? काल्डेरा संबंधित है किससे? तो काल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बीएड से संबंधित जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, ठीक है। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है? ये भी क्वेश्चंस कई बार मैं करवाया हूं, तो सभी लोग बताइए कौन सा जो है मूल अधिकार नहीं रहा है। तो संपत्ति का अधिकार देखिए जो है मूल अधिकार नहीं रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो इसको गुजरना होता है कांच से जल में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं कुल 656 मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? 10वां का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग कि पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो सबसे कम ऊंचाई जो है ट्रोपोस्फीयर की है। किसकी? ट्रोपोस्फीयर की है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ये टॉपिक वाइज वाली क्लास में भी करवाया हूँ और प्रैक्टिस सेट वाली भी क्लास में ये क्वेश्चंस में करवाया हूँ। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? अभी कल ही बताया था, सिक्किम की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूपी की है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है?
तो ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वो है मेला एवं बाजार कर। ये जो है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? वो सिद्धांत बताइए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है अंतर्निहित हैं। तो ये भी आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है, प्रशासनिक सिद्धांत भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है ये सिद्धांत सभी जो है अंतर्निहित हैं, यानी कि ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो था वो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो वो चीज़ है टैनिन। टैनिन का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो है सभी तरंगदैर्घ्य विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी लोग 19 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो भक्ति संत कौन थे? रामानंद थे, जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किए थे। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो है अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग को प्रस्ताव पारित कर सकती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभियोग से जो है क्वेश्चंस आया करता है। अगर आप लोग राष्ट्रपति वाली जो है क्लासेस नहीं देखें, पॉलिटी वाली, तो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो सारी चीज़ें उसमें मैं बताया हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, कितने दिनों पहले उनको सूचित करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं उस क्लास में बताया हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज को क्लास को आपको देखना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका जो है टॉपिक वाइज क्लियर नहीं होगा, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप लोग प्रैक्टिस में अच्छा जो है स्कोर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज जो है क्लासेस देखें, कंप्लीट करें, फिर आप लोग प्रैक्टिस दिया करें। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया था किसके द्वारा? तो आरंभ किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? वन आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? 25 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वन आधारित उद्योग जो है आपका सीमेंट उद्योग नहीं है। ठीक है, बाकी लौह उद्योग, खेल सामग्री उद्योग, कागज उद्योग, ये सब जो है वन आधारित उद्योग हैं। सीमेंट उद्योग जो है आपका वन आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है?
भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो इसका प्रारंभ माना जाता है 1948 से। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? 27 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय जो है वो है भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि, यानी कि ये सभी वाला सही हो जाएगा, ये तीनों हैं। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला देखिए पाया जाता है परतदार चट्टान में। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोह असंबद्धता स्थित है किसके बीच? मोह असंबद्धता स्थित है किसके बीच? तो मोह असंबद्धता स्थित है, ध्यान रखिएगा, जो है क्रस्ट और मेंटल के बीच। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है? 30 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास जो हुआ है वो हुआ है दक्षिण पूर्वी एशिया में। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, धरातल के सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो वो चट्टान है आपका औषधि चट्टान, ठीक है, विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? रेशम के उत्पादन में सब लोग जवाब दीजिए। 32 का राइट आंसर। भारत या चीन या जापान, दक्षिण कोरिया? तो वो है चीन, रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? उस फसल का नाम बताएं। तो गेहूं चावल तो चीन में होती है, गन्ना जो है भारत में सर्वाधिक होती है अन्य देशों की तुलना से। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गहरे समुद्र गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 34 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो जो गैस है जो गोताखोर जो है प्रयोग करते हैं, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन मैं अभी जो है 2 से 3 दिन पहले करवाया था। तो आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उपकरण है आपका हाइग्रोमीटर, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का ये सभी प्रश्नों को आपको जो है नोट करना है। तो दूध में वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? अपकेंद्री बल के द्वारा। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाजार कीमत किससे संबंध होती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाजार कीमत संबंध होती है अत्यधिक अल्प अवधि से। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दक्षिण भारत के शन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है स्पाइस जेट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में क्या नहीं है? और ये क्वेश्चंस मैं कम से कम 3 से 4 बार करवा चुका हूँ, याद भी हो गया हो आपको। क्योंकि भारत देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं, यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार करता है अपना देश भारत। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? 1758 ईस्वी में बनाया गया था क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चन जो है गवर्नर जनरल से 100% क्वेश्चन आते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे विलियम बेंटिक। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? 42 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था?
तो इसको समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किए थे मराठों ने। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है? 44 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है? तो ये जो है गुणवत्ता मानक की गारंटी है एक मार्ग। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, गुणवत्ता की पहचान की जाती है। कालाजार का रोगवाहक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का ये, डिजीज से। कालाजार का रोगवाहक कौन है? तो सिकता मच्छी जो है कालाजार का रोगवाहक है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जितने भी प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है उसमें इंपॉर्टेंट डे से जो है एक क्वेश्चन 100% यहाँ पे लगाया जाता है। और इंपॉर्टेंट डेज वाली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 17 जून को। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न 47 का राइट आंसर आपको बताना है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? किसकी सलाह पर? देखिए जो राज्यपाल हैं फिर वो स्वर निर्णय पर जो है कार्रवाई करेंगे। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा को 88 दिनों में पूरी करता है? तो वो ग्रह है बुध, जो कि सूर्य की एक परिक्रमा को 88 दिनों में पूरी करता है। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है? ये भी साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज का। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जाते जाते इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसमें कि गिद्दा जो कि एक नृत्य का स्वरूप है किस राज्य से संबंधित? बताइए। लोक नृत्य की क्लास में ये क्वेश्चंस करवाया था कि नहीं करवाया था? आप लोग खुद ही एनालाइज कर रहे होंगे कि हाँ जितनी भी मेरी अब जो है टॉपिक वाइज वाली क्लासेस हो रही हैं उनसे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, विश्वास हो रहा होगा आपको। तो गिद्दा देखिए जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है नृत्य। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बीएड से संबंधित इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यहाँ पे आप लोग हमारा क्रैश कोर्स देख सकते हैं। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपनी और भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आपका जीके जीएस हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग हो गया, क्लब वर्क हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। और कुछ डाउट वगैरह है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, ये प्रोफाइल मेरी देख सकते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे दिया हूँ। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।